Hello dear students, viewers and my friends. Once again a very warm welcome to my YouTube channel E-Learning Science. एक बार फिर से मैं अपने E-Learning Science चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. Viewers, last video we have discussed chapter 9 heredity and evolution's top 41 marks questions, and I hope that you have understand all these questions and learn that. Now we are moving to further. Now we are going to discuss chapter 10 light रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कक्षा 10वीं के साइंस का चैप्टर है, उसको एनालाइज करके टॉप 30 क्वेश्चन जो एक नंबर वाले बनते हैं इस चैप्टर से उनको लेके आया हूँ. तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड सो दैट आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए. और जिन व्यूवर्स ने, जिन बच्चों ने अभी तक बीच के जो पार्ट 9 तक कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन मिस किए हो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं. वहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप उस चैप्टर के प्रश्नों को देख सकते हैं. तो व्यूवर्स चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की जो किरण होती है, लाइट रे, किस रेखा में गमन करती है? तो सही आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में गमन करती है. बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनको समझना है और इनको याद करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है, कांच में या जल में? प्रकाश का जो वेग है ना, द स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पे स्लो होती है? इन अ ग्लास और इन वाटर. तो राइट आंसर होगा इन अ ग्लास. ठीक है, प्रकाश की जो गति है या स्पीड है वो कांच में क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? जो गाड़ियां होती है ना, मोटर गाड़ियां, उनके जो चालक होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो सही आंसर उत्तल दर्पण. उनके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अब जो हेडलाइट होती है ना मोटर गाड़ी की, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है आपके अवतल दर्पण का. ठीक है, क्योंकि वो लाइट को आगे फैला देता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग इसमें होता है हेडलाइट में. ठीक है, और जो मोटर गाड़ी के चालक वाला जो प्रश्न मैंने बताया आपको, प्रश्न नंबर 3, उसमें उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वह पीछे से जो आ रही गाड़ी को उनको सामने देख सकते हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो या उचित दूरी दोनों गाड़ियों के बीच में बनी रहे. ठीक है, उस दर्पण पे क्या होता है? दूर की चीज़ें पास दिखाई देती है, ताकि उनको ये लगे कि नज़दीक है. ठीक है, ताकि वो एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण होता है वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? आभासी. समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये आना चाहिए. लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, जिसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर डी से. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? अब जो प्रकाश की किरणें होती है ना, लाइट रेज होती है, उनके रास्ते को दिखाने वाला चित्र को क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है किरण आरेख. ठीक है, उनको कहा जाता है किरण आरेख. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? अब ध्यान से देखिए इसको. ऐसा लेंस जिसकी क्षमता है 2D, 2 डायोप्टर, उस लेंस के जो फोकस के बीच में अंतर होगा वो कितना होगा? तो उसका सही आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन. किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब किसी उत्तल लेंस का जो फोकस का अंतर है वो है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी डायोप्टर होगी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? उसकी क्षमता होगी +2D, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, आपको पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तल लेंस की क्षमता डैश डैश होती है. अभी मैंने बताया था आपको पीछे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवतल लेंस की क्षमता डैश डैश होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ के अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्यूवर्स, मैं अभी वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस थोड़ा लंबे हो जाते हैं, तो कई बार जो है वीडियो इतने लंबे ना हो, उसकी कोशिश मेरी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको 10 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अवतल लेंस को भी हम और क्या कहते हैं? तो उसको हम अवसारी लेंस कहते हैं, अवसारी लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश डैश लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है। अब ये आपकी बुक से भी है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? देखिए, पानी भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक भी होता है, तो लेकिन मिट्टी लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वो है उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा हमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो है हमारा अवतल दर्पण। करता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत आसान। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, देखिए बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस तरफ मुड़ जाती है? तो वह अभिलंब से निकट की तरफ या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर नहीं जाती है, बल्कि अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक किस लेंस से बनता है? जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है ना, उसका जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो किस लेंस से बनता है? तो वह बना होता है आपके उत्तल लेंस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट 10 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है ना, उसके रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो डेफिनेटली उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो निर्गत किरण होती है और एक अभिलंब होता है, उसके बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो उसके बीच के कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल नहीं है, उत्तल होगा, गलत लिखा गया है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? विच लेंस विल मेक और वी गेट काल्पनिक और आभासी। ठीक है, जो हम इमेज प्राप्त करते हैं वो हम किस लेंस के द्वारा प्राप्त करते हैं? फ्रॉम विच लेंस वी गेट इमेजिनरी इमेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल लेंस के द्वारा हमें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से कोणों के बारे में क्या निर्धारण होता है? जो परावर्तन के नियम है ना, उनसे हमें कोणों के बारे में क्या पता चलता है? तो परावर्तन के नियमों से हमें एक बात पता चलती है, वो है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा।
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अब लेंस में जो मुख्य फोकस होता है ना, उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 2। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? जो सर्च लाइट होती है ना, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? वह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा, यानी जब हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाते समय हमें कौन सा दर्पण देखते हैं? हम जो दर्पण सामने देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है? वो होता है हमारा अवतल दर्पण। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, ये जो है इस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार मैंने आपको इस चैप्टर के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप 30 क्वेश्चन एक नंबर वाले जो है आपको समराइज करके इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आए होंगे और आपने मेरा वीडियो टिल एंड तक पूरा देखा होगा। अगर फिर भी बीच में कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप यू कैन पॉज माई वीडियो और रिवाइंड इट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स से। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन so that every time when I post any new video you can get my notification first. Okay, so thank you very much. Thanks for watching my video. I will back soon with lot more such video. Stay tuned till then. Okay, bye.